ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक़ अमेरिकी सदर जिमी कार्टर के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए उन्हें एक अजीम बसीरत वाला सियासतदान करार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर एक ताज़ियती पैगाम में मोदी ने कहा, मुझे साबिक़ अमेरिकी सदर जिमी कार्टर के इंतकाल से बहुत दुख हुआ है। वो एक अजीम साहिब बसीरत रहनुमा थे और उन्होंने आलमी अमन और हम आहंगी के लिए अनथिक मेहनत की। हिंद अमेरिका ताल्लुकात को वुसअत देने में कार्टर के ताउन को याद करते हुए मोदी ने कहा कि साबिक़ सदर ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में अपनी शिराकत की मीरास छोड़ी है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने पब्लिक सर्विस कमीशन के उम्मीदवारों पर लाठी चार्ज को शर्मनाक और गैर इंसानी करार देते हुए कहा कि डबल इंजन डबल नौजवानों पर दोहरे जुल्म की अलामत बन गया है। खड़गे ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा कि नौजवानों के खिलाफ आमिरियत का इस्तेमाल करके उनके हौसले पस्त करने की कोशिश की जा रही है, जो कि इंतहाई शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 बरसों में पेपर लीक के 70 से ज़ायद वाक़यात हो चुके हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर मुल्क भर में पेपर लीक माफिया का जाल बिछाने का इल्ज़ाम भी लगाया, जो नौजवानों के मुस्तक़बिल को बर्बाद कर रहा है। फसलों की कम अज़ कम इमदादी कीमत MSP समेत कुल 13 मुतालिबात के ताल्लुक से गुज़िश्ता 35 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे किसान लीडर जगजीत सिंह की हिमायत में किसान मजदूर मोर्चा KMM और किसान मोर्चा SKM गैर सियासी और मुख्तलिफ किसान तंजीमों की तरफ से पंजाब बंद की कॉल के बाद पीर को रियासत भर में किसानों ने रेलवे लाइनों और बड़े सड़क चौराहों पर धरना दिया। रेल और सड़क ट्रैफिक बंद कर दिया। ये बंद सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहा। इस दौरान पंजाब में रेल खिदमत मुतासिर रही। मामले की संगीनी को देखते हुए इंडियन रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन समेत कुल 106 ट्रेनों को या तो मनसूख कर दिया या फिर उनका सफ़र तयशुदा मंजिल से पहले ही ख़त्म कर दिया गया। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मलानपुर थाना इलाके में जमीन के तनाज़े की वजह से फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई और दूसरा शदीद जख्मी हो गया, जिसे गवालियार ले जाया गया। पुलिस राय के मुताबिक लछुआरा और महू गांव के लोग लछुआरा गांव में एक फार्म हाउस के इर्द गिर्द 1700 बीघा अराजी पर तवील अरसे से खेती बाड़ी कर रहे थे। फार्म हाउस के मालिक ने रामसिया और राजेश्वर डेवलपमेंट को 133 बीघा जमीन बेच दी थी। कॉलोनाइजर्स ने इन जमीन को रिहायशी करार देकर बाउंड्री बनाना शुरू कर दी। गुज़िश्ता रोज सरसों की फसल को बुलडोजर से तबाह करके बाउंड्री बनाई जा रही थी। गांव वालों को जब इस बात की इत्तला मिली तो वो वहां पहुंच गए और एहतजाज शुरू कर दिया। गांव वालों ने पहले बाउंड्री तोड़ दी और वहां कुर्सियां रख दी। इसके बाद दोनों फरीकों के दरमियान हाथापाई हुई और फायरिंग हुई, जिसमें गोली लगने से अमरीश तोमर 44 साल की मौत हो गई। संतोष शर्मा शदीद जख्मी हो गया और उसे गवालियार रेफर कर दिया गया है। सियासी कारकुन ताहिर जरगर ने तराल कश्मीर की म्यूनसिपल कमेटी को सड़कों से बर्फ साफ करने और खित्ते में हालिया शदीद बर्फबारी के तनाजुर में ज़रूरी खिदमात फराहम करने की काबिल सताइश कोशिशों के लिए सराहा। जरगर ने एतराफ़ किया कि जबकि मुल्हक़ा इलाक़ों में लोगों को सड़कें बंद होने और खिदमात में खलल की वजह से खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, म्यूनसिपल कमेटी ने पुलिस और फ़ौज के साथ मिलकर अहम कार्रवाइयों को हमवार करने को यकीनी बनाया। ताहम जरगर ने इस बात पर जोर दिया कि मुस्तक़बिल में होने वाली बर्फबारी की तैयारी के लिए मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने तराल के MLA पर जोर दिया है कि वो आने वाले दिनों में मज़ीद बर्फबारी की पेशगोई के पेश नज़र इजाफी बर्फ साफ करने वाली मशीनरी की तैनाती को यकीनी बनाएं। और देखा मैंने कि त्राल में जो म्यूनिसिपल कमेटी त्राल है, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। तो इवन कि अगर मैं बोलूं आपसे कि त्राल मेन टाउन से कोई कंप्लेंट रिसीव भी नहीं की गई। म्यूनिसिपलिटी त्राल ने बहुत बेहतरी से यहाँ पे काम किया। हाँ, इशू रहा यहाँ त्राल एरिया में, इशू रहा जो हमारे एडजेसेंट एरियाज हैं, इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हमारी पब्लिक को। मुझे ये लगता है कि वहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहा है
बिटवीन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन। तो उस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। मेरी ओपिनियन ये रहेगी इसमें कि इनको पहले ही इनको पता था कि स्नोफॉल होने वाला है, विंटर सीजन है, तो पहले ही इसकी एक मीटिंग लेनी चाहिए थी और उसमें इनको देखना चाहिए था कि हमारे पास स्नो क्लियरेंस मशीनों की स्ट्रेंथ कितनी है और हमारे पास कितना यहाँ पे अगर म्यूनिसिपलिटी के पास कितनी स्ट्रेंथ है, क्या है इनके पास स्नो क्लियरेंस ऑप्शंस। लेकिन मुझे लगा कि उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, आर्मी जो त्राल एरिया में है, जो एडजेसेंट एरियाज में है, जिन्होंने जो बहुत सारे पेशेंट जो थे उनको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचाया। आई एम वेरी थैंकफुल टू द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी एज वेल एज म्यूनिसिपल कमेटी त्राल। तो ये इसमें ये चीज़ है कि इनको अभी अभी ये मौसम जो है अभी आगे भी रहने वाला है, तो एमएलए साहब से मेरी यही गुजारिश रहेगी। तो वो कुछ प्राइवेट जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह है, जेसीबीज है। जनूबी कश्मीर के मेडोरा तराल में एक ग्राम सभा मुनक़द की गई, जिसमें इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुलाजिमीन के अलावा डीडीसी मेंबर तराल डॉक्टर हरबख्श सिंह मौजूद रहे। इस दौरान गाँव में मुख्तलिफ तामीराती कामों की लोगों ने मिलकर निशानदेही की है और मौके पर ही एक तामीराती मनसूबा भी तरतीब दिया गया है। उन्होंने इंतजामिया से इस तरह की सभा को कामयाब बनाने के लिए हाजिरी को यकीनी बनाने की अपील की है। इस दौरान डीडीसी मेंबर मौसूफ ने बताया, इन प्रोग्रामों में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करनी चाहिए ताकि बेहतर से बेहतर प्लान मुरतब हो सकें। मेडूरा के साथ इसमें 9 वार्ड हैं, बाकी जितनी भी पंचायतें हैं वहाँ 7 वार्ड हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनको जैसे नानर को इसके साथ रखा गया है, तकिया को नानर के साथ रखा गया है, तो यहाँ रीऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरत है कि एक सरपंच वार्ड और बने मेडूरा के लिए। मेरी ये डिमांड रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से मेडूरा का गांव है, इनको साथ में नानर है या तकिया है, ये बड़ा एरिया है, इसमें 2 पंचायतों में काम नहीं हो सकता। इसके फंड्स जो होते हैं वो बहुत काम आते हैं। तो हम पुलिस ने श्रीनगर में चोरी के एक केस को हल करके 2 मुलजिमों को गिरफ्तार और मसरूका माल बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि 22 नवंबर 2024 को पुलिस स्टेशन हारून को मोहम्मद अजहर गुलकार वल्द जहूर उद्दीन साकिन चंद्रपुरा हारून की तरफ से एक शिकायत मौसूल हुई, जिसमें कहा गया कि 18 और 19 नवंबर की दरमियानी शब कुछ नामालूम चोर उसके रिहायशी मकान वाक़ चंद्रपुर में घुस गए और जेवरात और दीगर चीज़ें उड़ा ले गए। उन्होंने कहा कि शिकायत पर पुलिस स्टेशन हारून में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू की गई। बयान में कहा गया, तफ्तीश के दौरान सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकी शवाहिद की बुनियाद पर कुछ मुश्तबा अफराद को पूछ-गुछ और जुर्म में मुलविस मुश्तबा शख्स की शिनाख्त के लिए बुलाया गया। पाकिस्तान के पंजाब के ज़िले अटक के शहर फतेह जंग के करीब मोटर वे पर तेज़ रफ्तार बस हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 10 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M14 पर फतेह जंग के करीब बस को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 10 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। तर्जुमान के मुताबिक बस बहावलपुर से इस्लामाबाद जा रही थी कि बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से बस हादसे का शिकार हो गई। मोटरवे पुलिस का मजीद बताया है कि जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मियों को THQ अस्पताल फतेह जंग मुंतकिल कर दिया गया है और वाक़े की मजीद तहकीकात की जा रही हैं। एक जंगी निगरान ने बताया है कि शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के करीब इतवार के रोज़ हथियारों के एक डिपो में धमाके से 11 अफराद हलाक हो गए हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि दमिश्क से 30 किलोमीटर 20 मील दूर सनती इलाके उदरा में होने वाले धमाके की वजह मुमकिन इजरायली हमला था, लेकिन एक इजरायली फौजी जरिए ने यरूशलेम में AFP को बताया है कि फ़ौज ने इलाके में हमला नहीं किया। करीबी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक अहलकार ने नाम जाहिर न करने की दरख्वास्त पर AFP को बताया है कि नामालूम वजह के तहत होने वाले इस धमाके ने सनती इलाके उदरा को हिला कर रख दिया है, जिसमें हलाकतों की एक गैर मुतय्यना तादाद की इत्तला मिली है। नेज़ उन्होंने कहा कि इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं।
सूबे हरमज़गान में गैर मामूली हमले के बाद ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो मुबैना तौर पर खुदकुश धमाके से मुंसलिक था, जिसमें एक पुलिस कमांडर हलाक हो गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक यह हमला हफ्ते के रोज़ जनूबी साहिली शहर में हवा साइट SITE इंटेलिजेंस ग्रुप के मुताबिक इतवार को अलहदगी पसंद अस्करियत पसंद ग्रुप अंसारुल फुरकान के हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। ग्रुप ने अंसारुल फुरकान के टेलीग्राम चैनल का हवाला दिया। सरकारी खबर रसाई एजेंसी एरना ने इत्तला दी कि मोहलिक दहशतगर्दाना हमले के बाद एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। खबरसां इदारों के मुताबिक जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर रहीं। उनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से था। जिमी कार्टर ने अमन का नोबेल इनाम भी हासिल किया। सदारत के ओहदे के खात्मे के बाद उन्होंने इंसानी हुकूक के लिए काम किया। अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर 1 अक्टूबर 1924 को रियासत जॉर्जिया के शहर प्लेन्स में पैदा हुए। उन्होंने अपना बचपन जॉर्जिया के शहर आर्चरी में गुजारा। उन्होंने 1946 में अमेरिकी नेवल एकेडमी से ग्रेजुएशन की। इसके बाद उन्होंने अमेरिकी बहरिया में मुलाजिमत इख्तियार की और वहाँ एक आबदोज में काम किया। बहरिया से रिटायरमेंट के बाद जिमी कार्टर ने सियासत में हिस्सा लिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने साबिक सदर जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ के साथ अदा करने का ऐलान किया है। अपने बयान में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जिमी कार्टर की वफात पर ताज़ियत करते हुए कहा है कि अमेरिका और दुनिया ने एक गैर मामूली रहनुमा, सियासतदान और इंसान दोस्त को खो दिया है। उनका कहना था कि जिमी कार्टर की शख्सियत उसूल, ईमान और इंसान दोस्ती की अलामत थी। जो बाइडन ने मज़ीद कहा कि जो शख्स बामकसद और बामायने ज़िंदगी गुजारने का मतलब जानता है वो जिमी कार्टर की शख्सियत का मुतालिया करें। दूसरी जानिब अमेरिका के नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बतौर सदर जिमी कार्टर उस वक्त के सदर मुंतखब हुए जब अमेरिका के लिए एक अहम वक्त था। उन्होंने कहा कि जिमी कार्टर ने अपने दौर में अमेरिकी शहरियों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इसके लिए हम सब उनके शुक्रगुजार हैं। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नाडेला से की मुलाकात। रियासत में 4 डेटा सेंटर्स और हैदराबाद को मरकज के तौर पर तौसीह देने पर किया तबादला ख्याल। तेलंगाना कानून साज असेंबली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मनमोहन सिंह को पेश किया खिराज अकीदत। मनमोहन सिंह को भारत रत्न से नवाजने का हुकूमत से किया मुतालबा। कारगुजार सदर BRS KTR ने ऐवान असेंबली में मनमोहन सिंह को पेश किया खिराज अकीदत। कहा मनमोहन सिंह मॉडर्न इंडिया के खामोश मुअम्मर थे। मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने वज़ीर आला की तजवीज़ की हिमायत का किया ऐलान। ऐवान असेंबली में साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने मनमोहन सिंह को पेश किया खिराज अकीदत। कहा मुल्क की मईशत में इजाफे के लिए मनमोहन सिंह की खिदमात नाकाबिल फरामोश। कांग्रेस हुकूमत में तमाम शोबे जहाज से वाबस्ता अफराद नाइंसाफी का शिकार। कर्ज माफी के नाम पर किसानों को धोखा। रियासत में खवातीन महफूज नहीं। निजामाबाद हो गया यतीम। काबीना में नुमाइंदगी निर्धारित। निजामाबाद में BRS MLC के कविता का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। KTR की सदारत में अजमेर शरीफ को खिलाफ मुबारक की रवानगी। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने खिलाफ मुबारक को मजहबी रहनुमाओं के किया हवाले। KCR, KTR और तेलंगाना की तरक्की के लिए की दुआ। BRS कायदीन मोहम्मद आजम अली व दीगर की शिरकत। आग पर फौरी तौर पर काबू पाने के लिए अमले को हर तरह की तरबियत दी गई। जारिया साल फायर कॉल्स में 0.23% हुई कमी। DGP फायर सेफ्टी सर्विसेज नागी रेड्डी का सालाना रिपोर्ट में इंकशाफ। और संध्या थिएटर में भगदड़ केस मामला। अल्लू अर्जुन की बाकायदा जमानत की दरख्वास्त पर 3 जनवरी को फैसला।
तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.